हेलो दोस्तों, द ट्यूशन टाइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। यह हमारा आज का जो लेक्चर होगा यह क्लास 12 का होगा। सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर। लेसन का नाम होगा आपका विलियन सॉल्यूशन। तो विलियन को जानने से पहले थोड़ा सा हम कुछ चर्चा कर लेते हैं कि जो हमारे वायुमंडल है इसमें जो वायु है वह अनेक प्रकार के तत्वों का मिश्रण होता है। इसमें ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है इत्यादि अनेक प्रकार के आपके जो है तत्व मिलते हैं। जल होता है, जल में भी आपके क्या होते हैं, लवण होते हैं। जल में क्या होता है दोस्तों, लवण होता है। तो यह इसका क्या करता है, मिश्रण बनता है, ठीक ना। और जल में ही अगर देखा जाए तो जल में एक फ्लोराइड आयन होता है। कौन सा, फ्लोराइड आयन होता है, जिसकी मात्रा जो है अगर 1.0 ppm होती है तो मनुष्य का जो दांत होता है उसका क्षरण नहीं होता है, वह गिरता नहीं है, उसका क्षरण नहीं होता है। लेकिन अगर इसी फ्लोराइड का जो मात्रा है वह 1.0 ppm से बढ़कर 1.5 ppm हो जाता है तो मनुष्य का जो दांत होता है ना वह पीला होने लगता है। दांत क्या होता है, पीला होने लगता है। पीला होने लगता है। यह जल में फ्लोराइड नामक आयन मिलता है। तो मिश्रण से संबंधित हो गया कि मिश्रण जो होता है वह कई प्रकार के पदार्थों का क्या होता है, मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है। तो चैप्टर आपका विलियन है, तो आइए विलियन स्टार्ट करते हैं। विलियन किसे कहते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि समांगी मिश्रण क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम गिलास में पानी ले लिए और इस गिलास में हम क्या किए, चीनी इसमें डाल दिए, ठीक ना। चीनी डाल दिया आवश्यकता अनुसार। ऐसा नहीं कि एक गिलास चीनी में 1 किलो चीनी, एक गिलास पानी में 1 किलो चीनी डाल दिया तो ऐसे गड़बड़ा जाएगा, तो ये घोला नहीं बन पाएगा। समझ में आई बात, इसका घोल नहीं बन पाएगा। तो आपको घोल बनाना है, इसका विलियन बनाना है तो आवश्यकता अनुसार जितना आपको उचित लगे कि इतने में हमारा घोल तैयार हो जाएगा तो आप उतना इसमें डालेंगे। तो आप जब इसके पानी में जो है चीनी डालेंगे तो आप देखेंगे कि एक समय ऐसा आएगा जो चीनी है वह पानी के सभी अणुओं से मिल जाएगा। बात समझ में आई। चीनी के जितने अणु हैं वह पानी के अणुओं से क्या कर लेंगे, मिल जाएंगे। और जो इसका स्वाद होगा वह हर जगह समान होगा, हर जगह समान होगा। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर का स्वाद दूसरा होगा और इसके ऊपर का, इसके नीचे का स्वाद दूसरा होगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब क्या हुआ है कि जो इसका विलयन बना उस विलयन में जो इसके घटक और इसके जो गुण है वह हर जगह एक समान होते हैं। बात समझ में आई दोस्तों। तो यह होता है विलयन। ये दोनों मिले, चीनी और प्लस पानी मिला तो इसका क्या बना, घोल बना, और इसी को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं दोस्तों। बात समझ में आई। और हाई जो आपका जो मिला, जो बिल्कुल एक समान रूप से हर जगह इसके घटक और अणु जो हैं वह हर एक जगह समान है, तो इसे क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण बोलते हैं। असल में विलयन भी जो है दो घटकों से मिलकर बना है। विलयन जो है वह दो घटकों से मिलकर बना है।
विलयन दो घटकों से मिलकर बना है, विलायक और विलेय। विलायक और विलेय, ठीक। तो यह विलायक और विलेय क्या चीज होती है, जरा हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, विलायक वह होता है कि जो आप घोल बना रहे हैं उस घोल में जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी, जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वह विलायक होगा, और जिसकी मात्रा कम होगी वह विलेय होगा। जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी उसे विलायक कहते हैं। या फिर इसके डेफिनेशन इस प्रकार से भी दे सकते हैं, जिस घटक की मात्रा अधिक होगी उसे विलायक कहते हैं, विलायक कहते हैं। अब बात आती है घटक क्या चीज़ है। घटक का मतलब यह होता है विलयन जिन पदार्थों से मिलकर बनता है। विलयन, जो आपका विलयन है वह जिन पदार्थों से मिलकर बनेगा उसी को क्या कहते हैं, घटक कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो यह विलायक हो गया। अब विलेय की बात कर लेते हैं। विलेय क्या होता है, जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। बस समझ। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो हमारा विलयन बन रहा है, जो हमारा विलयन है, यह विलयन जो है यह विलायक और विलेय का योग है, मतलब मिला हुआ है। जब तक विलायक और विलेय आपस में नहीं मिलेंगे आपका विलयन बनबा नहीं करेगा, नहीं बनेगा विलयन। ठीक, जैसे अगर अल्कोहल पीने वालों को आप देखे होंगे तो वह क्या करते हैं, जब अपना पैक बनाते हैं तो उस पैक में आवश्यकता अनुसार अपना अल्कोहल डालते हैं। अगर इतना अल्कोहल होगा तो इसका 2 गुना वो क्या करते हैं, उसमें जल डालते हैं। बात समझ में आई? तो जब वो इसका जल डालते हैं तो अल्कोहल जल के साथ विलयन कर लेता है और उसके जो अणु हैं वह जल के चारों तरफ क्या करते, एक समान रूप से फैल जाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो जब वह एक समान रूप से फैल जाते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि ये दोनों मिलकर आपस में क्या कर लिए, एक घोल बना लिए, यानी एक विलयन बना लिए। तो यह हो गया विलायक और यह हो गया विलेय। इन दोनों का जो योग होता है, इन दोनों का जो घोल होता है, वही चीजें क्या कहलाती है, विलयन कहलाती है। ठीक दोस्तों, अगला बात कर लेते हैं विलयनों के प्रकार। विलयन के 9 प्रकार होते हैं। ठीक, जैसे इसमें जो है अगर आप देखेंगे गैस के 3 होते हैं और द्रव के भी 3 होते हैं और ठोस के भी 3 होते हैं। तो इस प्रकार से 3, 3, 6 और 3 तरीके 9 होता है। तो विलयन के प्रकार में सबसे पहला आपका आता है गैसीय विलयन, जिसमें हमने विलेय इधर लिखा है, इधर विलायक है और इसका एग्जाम्पल भी इधर लिख दिया है ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो जाए और आप अपना नोट्स बेसिक से बिल्कुल बनाते चलिए। कहीं भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर कमेंट करें ताकि हम आपके समस्या का समाधान कर सकें।
क्योंकि हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि हम आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकें और अपने ज्ञान को जो भी हमें है वह हम आप तक पहुंचा सकें। अगर आपको मज़ा आ रहा हो, आनंद आ रहा हो, तो बिल्कुल दिल खोल के आप जो है हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ भी इसको साझा करिए दोस्तों। तो चलिए आइए देखते हैं विलयनों के प्रकार। पहला है गैसीय विलयन। गैसीय विलयन में क्या है कि अगर विलेय आपका गैस है और विलायक भी आपका गैस है तो वह एक गैसीय विलयन होता है। इसमें मुख्य रूप से आपका विलायक मायने रखता है, न कि विलेय मायने रखता है। अगर विलायक आपका गैस है दोस्तों, विलेय आपका चाहे गैस हो या द्रव हो या ठोस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विलायक से फर्क पड़ता है कि आपका जो विलायक है अगर वो गैस है तो वह गैसीय विलयन होगा दोस्तों। वह क्या होगा? गैसीय विलयन होगा। तो गैस और गैस यानी विलेय और विलायक यदि दोनों गैस हैं तो वह गैसीय विलयन होगा। जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, समझ में आई? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का जो मिश्रण होगा दोस्तों वह गैसीय विलयन कहलाएगा, जिसमें आपका विलेय भी गैस और विलायक भी गैस है। अगला देखते हैं, दूसरा इसी में है, अगर विलेय द्रव है विलायक गैस है तब भी वह क्या होगा? गैसीय विलयन ही होगा। जो विलयन बनेगा वह गैसीय विलयन ही होगा। जैसे क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में अगर हम मिलाते हैं तो यह जो होगा गैसीय विलयन होगा, क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो आपका है यह द्रव है और नाइट्रोजन जो आपका है वह गैस है। ठीक है दोस्तों। अगला है कि अगर आपका विलेय जो है ठोस है और विलायक आपका गैस है, विलायक गैस है तब भी वह क्या होगा? गैसीय विलयन ही होगा। हमने कब बोल दिया कि विलायक ही मायने रखता है, विलेय क्या है ये मायने नहीं रखता। अगर विलेय मायने रखने लगेगा तब यह आपका घोल ही नहीं होगा सही से। काहे नहीं होगा? तो मतलब गैसीय विलयन तब नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पर गैस हो गया, यहाँ ठोस हो गया, तो यह गैसीय विलयन नहीं होगा, यह तब ठोस विलयन हो जाएगा। तो विलायक ही मुख्य रूप से रखता है मायने कि विलायक अगर गैसीय है तो गैसीय विलयन होगा। जैसे ठोस, इसमें देखिए विलेय है और यह गैस आपका विलायक है तो यह गैसीय विलयन होगा। जैसे कपूर का नाइट्रोजन गैस में मिलना, तो यह क्या है? गैसीय विलयन, जिसमें कपूर आपका क्या है? ठोस है और नाइट्रोजन क्या है? आपका गैस है। तो है ठोस और है गैस, ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो ये कौन सा विलयन बनाएंगे? ये गैसीय विलयन बनाएंगे दोस्तों। उसी प्रकार से दूसरा है द्रव विलयन। द्रव विलयन क्या होता है? द्रव विलयन में वही बात है कि इसमें जो विलेय है वह ठोस, द्रव, गैस किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन जो विलायक है वह केवल और केवल द्रव रूप में ही होना चाहिए। विलायक द्रव रूप में ही होना चाहिए। तो देखिए, तो यह गैस है, यह द्रव है। जब गैस और द्रव का विलयन होगा तो यह कौन सा विलयन कहलाएगा दोस्तों? यह द्रव विलयन कहलाएगा। जैसे जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जैसे जल में घुली हुई ऑक्सीजन। अब जो जल है ये द्रव है और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन दोस्तों गैस है। तो इनका जो घोल बना वो कौन सा विलयन कहलाया? वो द्रव विलयन कहलाया ना। इसी प्रकार है द्रव, अगर विलेय आपका द्रव है, विलायक भी आपका द्रव है, विलायक भी आपका द्रव है, तो वह क्या कहलाएगा? द्रव विलयन कहलाएगा। जैसे शराब और पानी का विलयन, अल्कोहल और पानी का विलयन। 4 बोतल ओढ़ का काम मेरा रोज का, ना किसी ने रोका ना किसी ने टोका। गाना है कि नहीं है?
तो 4 बोतल वोडका का मतलब क्या, वो एल्कोहल की बात कर रहा है, यानी शराब की बात कर रहा है। तो उसी शराब को कहा जा रहा है कि अगर जो शराब है वह पानी के साथ मिलता है तो वह कौन सा विलयन बना लेता है, वह द्रव विलयन बनाता है, जिसमें जल आपका क्या है, द्रव है, और एल्कोहल यानी वोडका ये क्या है, यह भी आपका क्या है, द्रव है। ठीक, तो जब द्रव और द्रव आपस में मिलेंगे तो वह द्रव विलयन बनाएंगे। अगला है ठोस। अगर आपका विलय ठोस और जो आपका विलायक है वह द्रव है, ठीक ना, अगर विलय ठोस और विलायक द्रव है तो वह द्रव विलयन कहलाएगा। जैसे जल में घुला हुआ ग्लूकोज, जल में घुला हुआ ग्लूकोज, जल आपका जो है वह द्रव है, ग्लूकोज यानी चीनी जो आपका है यह ठोस है। तो ठोस और द्रव जब आपस में मिलते हैं तो वह द्रव विलयन कहलाते हैं, लेकिन जो विलायक होगा वही द्रव रूप में होना चाहिए, अन्यथा वह जो है द्रव विलयन नहीं होगा। इसी प्रकार से ठोस विलयन है दोस्तों। ठोस विलयन में भी वही बात है कि इसमें जो विलायक होगा वह ठोस होगा, जो विलेय होगा वह ठोस द्रव गैस कोई भी अवस्था में हो सकता है। तो गैस की बात, ठोस विलयन की बात करते हैं। अगर विलेय आपका गैस है, विलायक आपका ठोस है तो वह ठोस विलयन होगा। जैसे हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, तो जिसमें हाइड्रोजन क्या है, गैस है, और पैलेडियम क्या है, ठोस है, इसका जो विलयन होगा वह ठोस विलयन कहलाएगा। उसी प्रकार से अगर विलेय द्रव है और विलायक ठोस है, विलायक क्या है दोस्तों, ठोस है, तो वो ठोस विलयन होगा। उदाहरण के लिए पारे का सोडियम के साथ अमलगम, तो यह क्या है, द्रव और ठोस, तो ये ठोस विलयन हो जाएगा। अब इसमें विलेय भी ठोस हो, विलायक भी ठोस हो, तो ऐसी विलयन को ठोस विलयन कहते हैं। जैसे तांबे का सोने में विलयन। ठीक दोस्तों, तो यह रही कुछ आपके नोट्स, इसे आप क्रमशः नोट्स बनाते चलिए। पर डे आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। आज तो हम थोड़ा सा आपको सिर्फ यह बताने के लिए ये वीडियो बनाए कि अब आपका कक्षा 12 का क्लास स्टार्ट हो चुका है। हमारा ऑनलाइन भी चलता है और ऑफलाइन भी चलता है। द ट्यूशन टाइम क्लासेज नईपुरा मोड़ किशुनदासपुर आजमगढ़ में है। यहाँ पर हर सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं और हमारे यहाँ आकर ऑफलाइन भी आप पढ़ सकते हैं। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पुनः हम आपको वीडियो कल प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।